नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML, जो कि हमारे मनस्टैक कोर्स का एक पार्ट है। तो आज हम HTML में पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है, HTML की हिस्ट्री क्या थी, क्यों इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, HTML का क्या रोल है हमारे वेब डेवलपमेंट में, और HTML के कुछ वर्जन्स भी देखेंगे, जैसे HTML वर्जन 4, HTML वर्जन 5। तो बाद में थोड़ा सा कोड लिख के भी देखेंगे HTML का। तो ये हमारे HTML का कंटेंट रहेगा। और हम सबसे पहले पढ़ रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। फिर पढ़ेंगे HTML के एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट के बारे में, फिर एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिंक्स पढ़ेंगे, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेबल्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, सिमेंटिक HTML पढ़ेंगे और अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू HTML। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द HTML एंड हिस्ट्री ऑफ HTML। उसके बाद देखेंगे कि हमारे मन स्टैक में HTML का क्या काम है, और फिर अपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एंड देन कुछ कंपैरिजन करेंगे HTML5 जो फिलहाल करंट वर्जन चल रहा है उसका, और जो ओल्डर वर्जन थे उनका। HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और इसका काम हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट जो बनाते हैं, हम जो अपने वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें काम में आती है। अभी देखते हैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है। जब कभी आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे, वहां कोई कीवर्ड ऐसा देखा हो जिसके ऊपर हम क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं, उस कीवर्ड को क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, क्योंकि वो हमें एक पेज से, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ले जाता है। तो अभी बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज की। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो हमारे कंटेंट को UI के ऊपर स्ट्रक्चर कराने, फॉर्मेट कराने या फिर प्रेजेंट कराने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस का क्या मतलब है? जैसे हमारा कोई एक वेब पेज बनाते हैं, आप कोई वेबसाइट देखते हैं, उसमें क्या होता है, वो हमारे एक वेब पेज, सिंगल वेब पेज कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि नेव बार हो गया, फुटर हो गया, कोई मेन सेक्शन हो गया, या फिर कोई असाइड वाला सेक्शन हो गया, कोई आर्टिकल हो गया। इस टाइप से अलग अलग पार्ट में वो डिवाइडेड होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। और एक यहाँ पे छोटा सा नोट है, इसके बारे में देखते हैं, वेब पेज क्या होता है और एक वेबसाइट क्या होती है। वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट, जो हम HTML अभी बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट जो लिखेंगे उसको बोलेंगे एक वेब पेज। और ऐसे कई सारे वेब पेज को कंबाइन करके उसको बोलेंगे वेबसाइट। HTML जो इन्वेंट हुई थी वो हुई थी 1991 में बाय टिम बर्नर्स ली। अभी देखते हैं यहाँ पे हमें जरूरत क्या पड़ी थी HTML की। तो अभी बात करते हैं कि मतलब हमें HTML की जरूरत क्या पड़ी थी उस टाइम पे। तो होता क्या था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कोई भी डेटा होता था, पहले हमें शेयर करने के लिए क्या करते थे, हम उसे फैक्स करते थे, और वो ना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ करता था। तो इस स्लो प्रोसेस को एनकाउंटर करने के लिए HTML का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है। जैसे ही HTML आई तो क्या हुआ, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इंटरनेट पे अपलोड करी, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल होने लगी। कोई भी और कहीं से भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाता था। फिर जब पहली बार HTML आई थी तो उसको नेम दिया था HTML वर्जन 1। उसके बाद कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते गए, HTML वर्जन 2 आया, 3 आया, 4 आया। फिलहाल हम HTML वर्जन 5 पे काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं HTML हमारे वेब डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है। बेसिकली वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट क्रिएट करना, और बिना HTML के हम वेबसाइट क्रिएट नहीं कर पाते। और दूसरा, जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी वेबसाइट ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे, जितना ऊपर रैंक हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो HTML उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने कुछ वर्जन को कंपेयर करके देखते हैं। इसके ना 2-3 पॉइंट हम कंपेयर करेंगे, बाकी फिर आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले देखते हैं ये डॉक टाइप क्या है। डॉक टाइप बताता है हमें हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। अगर कोई भी HTML पेज पर जाते हो आप, और वहां पे आपको दिखता है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब होता है कि हम HTML वर्जन 5 पे वर्क कर रहे हैं। अगर HTML वर्जन 4 होगा तो वहां पे इतना लंबा डॉक टाइप लिखा होगा, डॉक टाइप HTML पब्लिक, फिर एक स्ट्रिंग के अंदर //w3c//dtd HTML 4.01 ट्रांजिशनल, फिर //en, इतना सब कुछ लिखा हुआ होगा वहां पे। लेकिन जब हम वर्जन 5 पे काम कर रहे होंगे तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा, डॉक टाइप और HTML लिखा हुआ दिखाई देगा। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट कह रहा है सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होता है, हमारा ना HTML वर्जन 5 जो है हमारा एक से HTML नहीं होता है। सपोज अगर मैं HTML में कोई भी अपना टैग लिखता हूँ, अगर उसको मैं कैपिटल लेटर से लिखूंगा तो भी वही सेम वर्क करेगा, और उसे स्मॉल लेटर से लिखूंगा तो भी सेम मतलब होगा उन दोनों का। अभी क्या करना, बाकी आप इसका ना थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेना कि अभी HTML वर्जन में क्या क्या नए अपडेशन आ गए और HTML वर्जन 4 में क्या अपडेशन नहीं थे। बस यहाँ पे 1-2 पॉइंट जो बताने लायक थे वो मैंने बता दिए, बाकी सब आप देख लेना, कंपेयर कर लेना इनको। ठीक है। तो अभी बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। इसको ना हम क्या करेंगे, VS कोड में ही देखेंगे कैसे करते हैं। ओके। दोस्त, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना ना फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। सबसे पहले एक करेंगे, फुल स्टैक नाम से कोई एक फोल्डर बना लेंगे। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें 2 फोल्डर और मिलेंगे, एक फ्रंट एंड नाम से मिलेगा, एक बैक एंड नाम से मिलेगा। जब हम अपना फ्रंट एंड वाला फोल्डर ओपन करेंगे उसमें हमें 3-4 फोल्डर और मिलेंगे, एक CSS के लिए, एक HTML के लिए, एक जावास्क्रिप्ट के लिए, और एक रिएक्ट JS के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम HTML में आएंगे।
इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जो इसका पाथ है, इस पाथ को यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे लिखेंगे CMD। जैसे ही CMD खुलेगा तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे एक हमारी D ड्राइव है, उसके अंदर फुल स्टैक नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक फ्रंट एंड फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर HTML फोल्डर बना हुआ है। हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे VS कोड में। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोड लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिख देंगे डॉट। यहाँ पे डॉट का मतलब है हम सेम डायरेक्टरी में अपने कोड को ओपन कराना चाह रहे हैं VS कोड में। जैसे ही एंटर करेंगे हम यहाँ पे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग फोल्डर बनाएंगे HTML के अंदर भी। जैसे आज क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारी वीडियो का, तो यहाँ पे एक सब फोल्डर बनाएंगे HTML के अंदर, इंट्रोडक्शन। तो अभी क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन के अंदर एक फाइल बनाएंगे और फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो .html रहेगा। और यहाँ पे बात करते हैं फाइल का नेम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ मैं intro.html। और एक हमारा वेब डेवलपमेंट का कन्वेंशन क्या कहता है कि हमारी जो मेन फाइल होगी प्रोजेक्ट की, उस फाइल का नाम हमेशा index.html होना चाहिए। क्या होना चाहिए, index.html। ऐसा नहीं कि मैं intro.html नहीं रख सकता, मैं ये भी रख सकता हूँ, लेकिन कन्वेंशन क्या कहता है, index.html क्या होगा। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं अपनी मेन फाइल का नाम intro.html रखूंगा तो क्या होगा, अगर अपनी मेन फाइल का नाम index.html रखूंगा तो क्या होगा। जैसे अगर मैंने अपनी मेन फाइल का नाम intro.html रखा, उस टाइम पे जब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा तो मेरी वेबसाइट का जो URL होगी वो कैसे ओपन होकर आएगी, वो देखते हैं। https://example.com/intro.html। यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट ओपन होकर आएगी, कुछ उसकी URL कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। वहीं पे अगर मेरी मेन फाइल का नाम index.html होगा, उस टाइम पे मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा तो उस टाइम पे उसकी URL में क्या आएगा, https://example.com। यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट की URL होगी वो इतनी सिंपल होगी और क्लीनर होगी। यहाँ पे उसके बाद /index.html लिखा हुआ नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि हमारी जो मेन फाइल है इसका नाम index.html है, और उसे यहाँ पे सिर्फ स्लैश लिख सकते हैं, इसकी जगह पे चाहे तो स्लैश लिख सकते हैं, वरना ऐसे ही रहता है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जब भी हम अपनी मेन फाइल बनाएंगे HTML की, उसका नाम क्या रखेंगे, index.html। तो इसलिए intro.html वाली फाइल को मैं कर रहा हूँ डिलीट कर दे रहा हूँ और अपनी index.html फाइल को रहने दे रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे ना अपने HTML का कोड लिखना है। उसके लिए क्या करते हैं, ये ना कुछ बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके देगा, शिफ्ट और 1 ये क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, और इसको मैं एंटर करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक एक लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे तो सबसे पहली लाइन देखो, यहाँ पे आपको एकदम पता चल रहा होगा पहली लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाली स्लाइड में दिखाया था। तो अगर यहाँ पे doctype.html लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये HTML वर्जन 5 है हमारा। अभी आते हैं हम अपनी दूसरी लाइन के ऊपर। अगर मैं इसको रैप करता हूँ इस दूसरी लाइन को, तो क्या होता है कि ये हमारा क्या कर रहा है, एक एज अ कंटेनर वर्क कर रहा है, यानी एज अ रैपर वर्क कर रहा है हमारे HTML कंटेंट के लिए। और दूसरा, इसके अंदर ना हमें एक एट्रीब्यूट दे रखा है lang, और इसके अंदर लिख रखा है en। इसका मतलब है जो हमारा वेब पेज क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। यहाँ पे हम पहले से ही बता देंगे, और ये हेल्पफुल रहती है SEO करने के लिए। और जो हमारे स्क्रीन रीडर होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में इसको रीड करना है। फिर देखते हैं HTML के अंदर क्या होता है। HTML के अंदर हमें दो चीज मिलती है, एक बॉडी मिलती है और एक मिलता है हमें हेड। और सबसे पहले हम हेड को देखेंगे। हेड के अंदर हमें क्या मिले, 3 टैग मिले, एक मेटा टैग मिला है, फिर से एक मेटा टैग मिला है और एक टाइटल टैग मिला है। तीनों इनके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले आता है हमारा मेटा टैग। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, catset UTF-8 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे UTF-8 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है क्या। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे जैसे UTF-16 भी हो सकता है, UTF-32 भी होता है शायद, और एक UTF-8 होता है, और भी कुछ वर्जन होते हैं इसके। आपका क्या करना है ना, इसके ना कैटसेट के ना 3-4 वर्जन होते हैं, वो सारे चेक करने हैं क्या क्या होते हैं और उनका काम क्या है। हम यहाँ पे UTF-8 ही क्यों यूज करते हैं, 16 क्यों नहीं यूज करते, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज करते, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। और ये आपका ना, और अगर आप देखो एज अ फ्रेशर जाओगे इंटरव्यू देने, तो वहां पे आपको ये चीज पूछ लेते हैं यहाँ पे UTF-8 का क्या मतलब है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। यहाँ पे मैं इसको कमेंट में लिख दे रहा हूँ, होमवर्क। इसके बाद आता है दूसरा मेटा टैग। इसके अंदर लिखा हुआ है नेम, एक एट्रीब्यूट दे रखा है, एक कंटेंट एट्रीब्यूट दे रखा है, ठीक है। नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्यू बोर्ड। ये बताता है कि हमारा जो पेज रहेगा वो रेस्पॉन्सिव रहने वाला है। रेस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, जैसे हमारे 3-4 टाइप के डिवाइस होते हैं, एक मोबाइल हो गया, एक टैब हो गया, एक अपना क्या लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो ये तीनों डिवाइस में ना हमारा कंटेंट, तो ये तीनों डिवाइस पे हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसका ये मतलब हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट है कंटेंट। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ का क्या मतलब है, जो अभी हम अपने कंटेंट लिखेंगे अपने HTML के अंदर, उसकी विड्थ कितनी रहेगी, डिवाइस विड्थ के बराबर। यहाँ पे डिवाइस विड्थ कितना रहेगा, जैसे अगर मैं अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप क्या हो गया, मेरा डिवाइस हो गया, उसकी जो विड्थ रहेगी वो इसको कंसीडर करेगा विड्थ के बराबर। और दूसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पेज रहेगा कितना जूम रहेगा स्टार्टिंग में। तीसरा क्या है, हमारा टाइटल टैग है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा जो भी पेज होता है, जो हम अपना पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे उस पेज का टाइटल रहेगा। ये टाइटल कहाँ पे दिखाई देता है, जैसे आप क्या करते हैं, रन करा के देखता हूँ अपने HTML कोड को। रन कराने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे, आपके पास ना एक एक्सटेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे सर्च करेंगे, एक्सटेंशन में आके गो सर्वर
लाइव सर्वर सर्च करेंगे, लाइव सर्वर जो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में पहले से इंस्टॉल हो रखा है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपके में नहीं हो रहा हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। तो क्या करेंगे, जैसे ही लाइव सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ना यहाँ पे एक गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपके पास गो लाइव का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, इसे क्लिक करूंगा तो मुझे इस पेज को रन करा के दे देगा ये ब्राउजर पे। ये देखो इसने क्या करा, मुझे ना इसको रन करा के दे दिया ब्राउजर पे। और यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे हमारा जो पेज क्रिएट हुआ है उस पेज का टाइटल यहाँ पे हमें ब्राउजर में शो होता है। अगर मैं इसका नाम कुछ और रख दूं, जैसे इसका नाम इंट्रोडक्शन रख दूं, तो अब क्या चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट से क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। जो भी हम अपने पेज का नाम रखना चाहेंगे वो हम यहाँ पे टाइटल में आके चेंज कर देंगे। हेड के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। हेड ना हमारे यूजर के लिए नहीं होता है, ये हमारे ब्राउजर के लिए होता है। ब्राउजर को जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो हम अपने हेड के थ्रू देंगे, और बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब हमारी यूआई पे शो होने वाला है। अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज HTML ट्यूटोरियल बाय नरेंद्र तोमर, अब देखते हैं कि हमारी यूआई पे कुछ आया कि नहीं आया। दिस इज द HTML ट्यूटोरियल बाय नरेंद्र तोमर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML टैग ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे H1 ले लिया है, और इसके अंदर फिर से मैं यही वाली लाइन पेस्ट कर दूंगा, दिस इज द HTML ट्यूटोरियल बाय नरेंद्र तोमर, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में फर्क क्या रहने वाला है। ये देखो एक यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस इज HTML ट्यूटोरियल बाय नरेंद्र तोमर, और एक यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है दिस इज HTML ट्यूटोरियल बाय नरेंद्र तोमर, ठीक है। और देखते हैं ब्राउजर इन दोनों को कैसे कंसीडर करेगा। ब्राउजर इसका मतलब क्या समझेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है और इसका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे भी एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ब्राउजर इसको क्या समझेगा, ये हमारे पेज की मेन हेडिंग है। और एक और चीज देखते हैं, जैसे हम करेंगे Ctrl+Shift+C तो हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारी पेज पे HTML लिखी होगी वो सारी की सारी यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, डॉक टाइप HTML दिखाई देगा यहाँ पे, दूसरा HTML टैग दिखाई देगा, फिर हमें हेड दिखाई देगा जिसके अंदर हमारे मेटा टैग पड़े होंगे, टाइटल टैग पड़े होंगे, जो कि यूजर को दिखाई नहीं देते, ये ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो सारा कंटेंट हमें अपनी यूआई पे दिखाई दे रहा होगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना सा ही था। कल से हम क्या पढ़ेंगे, HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इन डिटेल जानकारी लेंगे टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।